Hello students, here is question number 12 of our series which is going on recently. Understand? ये क्वेश्चन है जो मैंने बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन और कोलिजन से रिलेटेड है, जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है जेई 2013 के अंदर एडवांस में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों को, एक पार्टिकल स्मॉल एम मास का पार्टिकल, उसको अल्फा एंगल से जो प्रोजेक्ट किया गया है विद इनिशियल स्पीड यू नॉट स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया है अल्फा एंगल से। इसके बाद साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियसली नहीं भी कहें तो फिर है जो एक अनदर पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल जिसका मास भी स्मॉल एम है, उसको भी है जो बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है जो थ्रो किया गया है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो कोलिजन करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट के बाद कोलिजन करने के बाद वो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होने के बाद है जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपोजिट सिस्टम मैक्स द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। यानी वो जो कंपोजिट सिस्टम है, m और 2m दोनों मास है जो कंपोजिट हो गए यानी मिल गए हैं, उसके बाद वो है जो हॉरिजॉन्टल के साथ जस्ट आफ्टर द कोलिजन कितना एंगल बनाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो हम क्या करते हैं, उनकी सेपरेट ट्रेजेक्ट्री का एक जो फिगर बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पार्टिकल है जो बच्चों ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है। इनिशियल स्पीड है जो उसकी यू नॉट है, अंडरस्टैंड, और वो अल्फा एंगल बना रखा है। इट इज द एंगल अल्फा मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज द एक्स एक्सिस इन दिस डायग्राम। अंडरस्टैंड? इसके बाद है जो बच्चों एक पार्टिकल है जो इस टाइप से प्रोजेक्ट हो रहा है, और इट इज दैट टॉप पॉइंट है, और ये पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और इस जगह है जो कॉलिजन हुआ। इस जगह है जो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का दोनों का कॉलिजन हुआ। अंडरस्टैंड? तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रख लेता हूं मैं। लेट इनइलास्टिक कॉलिजन के कारण कंपोजिट सिस्टम मूव्स इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड v। कंपोजिट सिस्टम यानी दोनों मास मिल जाते हैं और मिलने के बाद वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं इमीडिएटली वेक्टर v एक्शन से, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अंडरस्टैंड? तो ये पूछ रहा है कि जस्ट इमीडिएटली आफ्टर व्हाट विल बी द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय द कंपोजिट सिस्टम। अंडरस्टैंड? जब दोनों मास 2m है जो ये दोनों मिलके इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेंगे बच्चों, इमीडिएटली जस्ट आफ्टर इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अंडरस्टैंड? तो इस थीटा एंगल को फाइंड करना है बच्चों। अब बच्चों ये टॉप पॉइंट, ये पी पॉइंट टॉप पॉइंट है, तो इट इज द एच मैक्स। ये मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल है। अंडरस्टैंड? एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया बच्चों, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुआ। इस एंगल पर दोनों ने कॉलिजन किया। कॉलिजन करने के बाद कंपोजिट सिस्टम लेट इस डायरेक्शन में गया, और कॉलिजन है जो कंप्लीटली इनइलास्टिक है, गिवन है बच्चों, इनइलास्टिक। अंडरस्टैंड? अब बच्चों अगर हम कंबाइंड सिस्टम की बात करें, सेंटर ऑफ मास की मोशन पे बात करें, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री तो बच्चों है जो ध्यान रखना, ये तो है जो फर्स्ट पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है, कौन सा, जो यू नॉट स्पीड से अल्फा एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, ये सेकंड पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर हम कंबाइंड सिस्टम की बात करें तो उसकी ट्रेजेक्ट्री है जो अंडर ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी क्या है? अंडर में है जो उसकी मोशन होगी। अंडरस्टैंड? और चूंकि उसके ऊपर एफ एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास विल फॉलो ए ट्रेजेक्ट्री दैट विल बी अगेन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। वो प्रोजेक्टाइल वाली जो ट्रेजेक्ट्री है वही होगी उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब हम मान लेते हैं बच्चों कि लेट ये जस्ट जब कोलिजन हुआ, इन दोनों पार्टिकल का जब कोलिजन हुआ,
टी टाइम के ऊपर लेट उनका कोलिजन होता है, और नेक्स्ट टाइम स्मॉल वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर, यानी टी प्लस डी टी टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि ड्यूरिंग दैट डी टी इंटरवल ऑफ टाइम लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी हम उस समय ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि डी टी इज वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो वी अज्यूम इन दैट टाइम दैट एफ एक्सटर्नल दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। अंडरस्टैंड, मतलब हम ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर बच्चों लग रहा है, और उस कंपोजिट सिस्टम, ये जो सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो उसको फॉलो कर रहा होगा, लेकिन हम ये मान लेते हैं टॉप पॉइंट से जस्ट पहले, एक मोमेंट बिफोर, है ना, उनका जो लीनियर मोमेंटम है उसका वेक्टर सम कर लेते हैं, और जस्ट आफ्टर, यानी आफ्टर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डी टी वेयर डी टी इज टेंडिंग टू जीरो, हम वापस है जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं, और हम उस दौरान मान लेते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम एफ एक्सटर्नल दैट इज डी पी बाई डी टी। अंडरस्टैंड, और डी पी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल into dt and dt tending to zero, that's why dp nearly zero, यानी we are neglecting change in momentum, we are neglecting change in linear momentum, in linear momentum for dt time, dt is very very शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड, हम क्या कर रहे हैं डी टी टाइम के लिए इसके जो इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसके चेंज इन लीनियर मोमेंटम को। सिस्टम में दो पार्टिकल इंक्लूड है, एक जो अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ है, अनदर जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुआ है। अंडरस्टैंड, वर्टिकल डायरेक्शन में वो इस टाइप से मोशन कर रहा था। हाँ, अब हमें जो अप्लाइंग principle of conservation of linear momentum at t and t plus dt where dt tends to zero। अंडरस्टैंड, तो बच्चों हमको पता है कि जो कॉलिजन प्रोसेस के अंदर है जो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, और उस दौरान जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग थ्रू आउट द मोशन, लेकिन उसकी वजह से जो लीनियर मोमेंटम में चेंज है उसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फिर हम टी टाइम और टी प्लस डी टी टाइम के बीच में लीनियर मोमेंटम है जो हम कंजर्व्ड मानेंगे। अंडरस्टैंड, तो बच्चों जस्ट बिफोर द कॉलिजन पी आई इक्वल्स टू पी एफ, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये बिफोर द कोलिजन है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन यानी टी टाइम और टी प्लस डी टी टाइम वेयर डी टी इज वेरी शॉर्ट इंटरवल। अंडरस्टैंड, तो इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम बच्चों, इसकी वेलोसिटी हमको पता है टॉप पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाती है ना, इट इज़ यू नॉट कॉस अल्फा, ये कॉम्पोनेंट है बच्चों, हम इसके कॉम्पोनेंट कर लेते हैं यू नॉट कॉस अल्फा इसके, और इट इज़ द यू नॉट साइन अल्फा, इसकी वेलोसिटी के मैंने कंपोनेंट कर लिए। तो इस जगह लीनियर मोमेंटम होगा बच्चों टी टाइम के ऊपर जस्ट बिफोर द कॉलिजन, वो हो जाएगा एम यू नॉट कॉस अल्फा। अंडरस्टैंड, अब बच्चों ये वाला पार्टिकल तो वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, है ना, वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, ये अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा हूं मैं, अलोंग द एक्स एक्सिस, पी आई इक्वल्स टू पी एफ, तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहा हूं प्रिंसिपल, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो बच्चों बिफोर कोलिजन है जो इसकी वेलोसिटी, मतलब जैसे ये पार्टिकल यहाँ आया, इस जगह इसका कोलिजन हुआ, कौन सा वाला, ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो मोशन करता हुआ जस्ट पास में आया और इस पॉइंट के ऊपर तो इनका कोलिजन हो ही गया। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन उसकी वेलोसिटी अपवर्ड्स थी वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में थी, इट मीन्स इस वाले पार्टिकल का जो कि वर्टिकली प्रोजेक्टेड हुआ है, वर्टिकली उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो है, दैट्स वाई लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट भी उसमें जीरो होगा, इस डायरेक्शन में उसका कोई लीनियर मोमेंटम नहीं होगा सेकंड पार्टिकल का, दैट इज जीरो।
इसके बाद बच्चों कंपोजिट सिस्टम, यानी ये 2m मास कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में बहुत कोलाइडिंग बॉडीज क्लिंग टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से चिपक जाती है एंड मूव टुगेदर, वो साथ साथ मूव करती है। तो वो कंबाइंड सिस्टम जस्ट इमीडिएटली आफ्टर लेट उसकी डायरेक्शन थीटा एंगल बना रही थी, अंडरस्टैंड। तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हो जाएगा मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम दैट इज 2m, और लेट उसकी वेलोसिटी v है, तो ये v, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा ये मैंने अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई किया है, अलोंग एक्स एक्सिस, अंडरस्टैंड। m से m कैंसिल कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा u नॉट कॉस अल्फा इक्वल्स टू v कॉस थीटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई, अंडरस्टैंड। इसके बाद अलोंग वाई डायरेक्शन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन। तो बच्चों टी टाइम, यानी कोलिजन से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं मैं, टी टाइम पे जो इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, कौन सा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, उसका कोई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट नहीं बनता है। लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, उसका वाई डायरेक्शन यानी अलोंग द एक्स एक्सिस है, उसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं बनता है। तो फिर है जो फर्स्ट पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम 0। सेकेंड पार्टिकल का बच्चों है ना, उसका है बच्चों मास, तो उसका है जो m है, और चूंकि ये जो ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, तो फिर है जो इसकी मास तो ये हो गया, और इसकी स्पीड जो है वो हो जाएगी बच्चों u नॉट स्क्वायर माइनस 2g, और लेट ये डिस्टेंस h मैक्सिमम है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट, तो इट इज द h मैक्स। ये लीनियर मोमेंटम बच्चों अपवर्ड्स डायरेक्शन में, अंडरस्टैंड। हमें जो ध्यान रखना है, इस डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन काम में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन काम में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव और इस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन काम में ले रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो ये लीनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में बिफोर द कॉलिजन और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, ये हो जाएगा बच्चों, ये कंबाइंड सिस्टम में 2m v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा 2mv साइन थीटा, 2mv साइन थीटा। अब बच्चों इससे m से m कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों m। अच्छा, अब जो बच्चों ये एक h मैक्स जो है, वो फर्स्ट पार्टिकल के लिए h मैक्स जो है वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह जो बच्चों आ जाएगा अल्फा, क्योंकि ये जो इनिशियली अल्फा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों, m रूट के अंदर u नॉट स्क्वायर माइनस 2g, u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और 2g, अंडरस्टैंड। 2g से 2g कैंसिल, और ये हो गया बच्चों 2mv साइन थीटा, अंडरस्टैंड। तो ये इक्वेशन आ गई बच्चों। यहाँ बच रहा है m, और रूट के अंदर u स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो u नॉट को मैं जो कॉमन ले लेता हूँ, u नॉट स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, फिर रूट से भी वो बाहर आ जाएगा mu नॉट बन के, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और दैट इज 2mv साइन थीटा, अंडरस्टैंड, 2mv साइन थीटा। अभी इस m से ये m कैंसिल, तो इम्प्लाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और उसका रूट है तो u नॉट कॉस अल्फा रह जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा बच्चों 2v साइन थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 2, अंडरस्टैंड। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, तो आप डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से।
डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 2v साइन थीटा अपॉन 2v कॉस थीटा। अंडरस्टैंड? और वो हो जाएगा बच्चों u नॉट कॉस अल्फा अपॉन है जो u नॉट साइन अल्फा, u नॉट कॉस अल्फा डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपकी जो थी जस्ट बिफोर वो थी mu नॉट कॉस अल्फा, u नॉट कॉस अल्फा। तो बच्चों ये जो 2v से 2v कैंसिल, u नॉट कॉस ये, तो इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इक्वस टू 1, इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इक्वस टू टेंजेंट पाई बाई 4, इम्प्लाइज थीटा इक्वस टू पाई बाई 4। यानी जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन इट विल मेक एंगल थीटा इक्वस टू पाई बाई 4 और 45 डिग्री। अंडरस्टैंड? इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। बच्चों अगेन एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये इस वर्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी ये बहुत कि इस जगह कॉलिजन हुआ। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ओवरऑल अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें पूरी सिस्टम की, जिसमें दोनों पार्टिकल इंक्लूड है, कौन सा, एक तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और एक जो वर्टिकल मोशन कर रहा है, तो दोनों की अगर जो कंबाइंड बात करें हम, तो बच्चों उस केस के अंदर है जो उसके ऊपर एक एफ एक्सटर्नल लगता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ओवरऑल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। उनकी मोशन के दौरान है जो उनके लीनियर मोमेंटम चेंज होंगे सिंस एफ एक्सटर्नल इज नॉट जीरो। लेकिन आपको क्या करना है कि इस यहाँ कोलिजन हुआ और कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब दोनों है जो आफ्टर कोलिजन है जो एक साथ मूव करेंगे। तो हमने मान लिया कि वो वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो आप क्या करो, कोलिजन से जस्ट बिफोर प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम है जो आप अप्लाई करें, और कोलिजन के जस्ट बाद यानी आफ्टर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt आप अगेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें। और ड्यूरिंग दैट पीरियड सिंस dt इज टेंडिंग टू जीरो, वो टाइम है जो बहुत स्मॉल टाइम पीरियड है, तो हम मान लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज जो है वी आर नेग्लेक्टिंग इट। अंडरस्टैंड? तो उस कंडीशन के अंदर है जो कंपोजिट सिस्टम का है जो लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा जस्ट आफ्टर। अंडरस्टैंड? तो इसके अगेन में जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग है जो हमने जो इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कब, कोलिजन से जस्ट पहले और ए मोमेंट आफ्टर। अंडरस्टैंड? तो हमने अप्लाई कर दिया अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, वी गेट टू इक्वेशंस। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमको वो एंगल मिल जाएगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन द कंपोजिट सिस्टम टेंड्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? अगर हम है जो उसकी ट्रेजेक्ट्री की बात करें कि दोनों की जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री है जो बच्चों कुछ इस टाइप से रहेगी। कंबाइंड सिस्टम दोनों की है जो कंबाइंड सिस्टम की ट्रेजेक्ट्री जो है ये सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री जो है वो इस टाइप से रहेगी। सेंटर ऑफ मास मतलब ये वाला पार्टिकल भी मोशन में होगा, ये वाला पार्टिकल भी मोशन होगा, और जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है जो सेंटर ऑफ मास ट्रेवल कर रहा होगा वो इस बात को फॉलो करेगा, बिकॉज द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है ना अंडर ग्रेविटी, बच्चों वो उसी पाथ को फॉलो करती रहेगी। क्योंकि ये जो कोलिजन का प्रोसेस हुआ इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस है जो इन्वॉल्व होते हैं, तो इंटरनल फोर्सेस से जो सेंटर ऑफ मास की मोशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो इट विल मूव, सेंटर ऑफ मास विल मूव बिफोर द कोलिजन, इस पाथ को फॉलो कर रहा था, तो आफ्टर कोलिजन भी उनका सेंटर ऑफ मास कंबाइंड सिस्टम है जो इस पाथ को फॉलो करने लग जाएगा बच्चों। इस पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी ये थी, लेकिन कंबाइंड सिस्टम विल फॉलो दिस पाथ, और ये है जो भी है जो परफेक्टली एक है जो क्या होगी ट्रेजेक्ट्री उसकी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री ही रहेगी।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जेईई 2013 का क्वेश्चन है और इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई। थैंक यू दिस क्वेश्चन। बच्चों एक बात और, आप शायद है जो मेरे चैनल को जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे मटेरियल तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।